हेलो वीवर्स, मैं कमलेश गुप्ता आपका आई एम फ्यूचर विजन में फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 9 ग्रहों की ब्लेसिंग ले रहे हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति और शनि और मंगल, इन ग्रहों की ब्लेसिंग लेने के बाद आज हम राहु महाराज की ब्लेसिंग लेंगे। अब राहु महाराज का एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके जस्ट पहले राहु महाराज की इष्ट देवी महासरस्वती माँ है, तो हमें उन महासरस्वती माँ की ब्लेसिंग लेना अनिवार्य है। तो आप हम मिलकर महासरस्वती माँ से प्रार्थना करते हैं। हे परम सत्य प्रेमास्पद ब्रह्मांड जननी भगवती दुर्गा माँ की जय हो, महासरस्वती माँ की जय हो, महालक्ष्मी माँ की जय हो, महाकाली माँ की जय हो। वे हमारे समस्त दुखों, कष्टों, अज्ञानता को तत्काल प्रभाव से दूर करें और हमें सुख, संपत्ति, आरोग्य, ज्ञान प्रदान करें। अब हम उनका मंत्र का ध्यान करेंगे। ओम हरीं क्लीं ब्लीं श्रीं हस्कल हरीं ऐं नमो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम राहु महाराज की चर्चा कर रहे थे। तो राहु महाराज का महत्वपूर्ण बदलाव जो कि 20 मई को होने जा रहा है। मिथुन राशि में राहु महाराज चल रहे हैं, जो कि उच्च के माने जाते हैं, लेकिन एक राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी होती है। तो इस समय मिथुन राशि में ही आर्द्र नक्षत्र में राहु 11 सितंबर 2019 को आए थे अपने ही नक्षत्र में। आर्द्र नक्षत्र टीयर ड्रॉप्स इसका सिंबल है। तो राहु ने सबको रुलाया और अब ये खुशखबरी है कि राहु आर्द्र नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में 20 मई को प्रवेश कर जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र ये एक सॉफ्ट नक्षत्र है, इसके देवता चंद्रमा है और इसके प्लैनेट मंगल है। अब राहु और मंगल में एक केमिस्ट्री समझते हैं। राहु को हाथी का रूप माना जाता है और मंगल को महावत का। तो इस समय हाथी को कंट्रोल करने के लिए महावत वाली पोजीशन हो रही है कि जैसे ही राहु मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे तो राहु की मनमानी बंद हो जाएगी। राहु जैसे कि माना जाता है कि ये बैक्टीरिया, वायरस, कीट पतंगे, इन सब चीज़ों का कारक है। तो जब से आर्द्र नक्षत्र में आए और आप लोग देख ही रहे हो कि कोरोना वायरस किस तरह से फैल रहा है, तबाही मच रही है चारों तरफ। तो मृगशिरा नक्षत्र में आके अब ये कंट्रोल हो जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी देवता चंद्रमा है, सोम है, ये एक अमृत है। तो आप सभी लोगों को अब एक अमृत मिलेगा। अमृत एक, ये मृगशिरा नक्षत्र एक खोज वाला नक्षत्र है। इसमें पूरी संभावना है कि 20 मई से 22 सितंबर के बीच एक ऐसी वैक्सीन बनेगी जो एक अमृत के समान होगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मिथुन राशि में ये 22 सितंबर तक रहेंगे। 2 नक्षत्र के 2 चरण मृगशिरा के मिथुन राशि में हैं और 2 नक्षत्र ये उल्टे चलते हैं राहु। फिर वृषभ राशि पे 2 नक्षत्र पड़ेंगे जो 27 जनवरी तक चलेंगे। तो ये सभी के लिए अच्छे रहेंगे। अब हम समझते हैं कि अगर राहु का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है तो क्या करता है। तो राहु बेसिकली कार्मिक प्लैनेट है। कार्मिक प्लैनेट राहु, शनि और केतु होते हैं जो आपके पिछले जन्मों के अच्छे या बुरे कर्मों के फल देते हैं। अब देखिए, राहु जो कि कार्मिक नक्षत्र है, राहु डुअलिटी है। राहु क्या है, समुद्र मंथन के टाइम पर एक शौरभानु नामक राक्षस था जिसने देवता बनकर अमृत पिया था और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके
उसका सिर काट दिया था, तो राहु और केतु 2 प्लैनेट हो गए। जब उस समय काटा, उस समय मनोस्थिति क्या थी? बड़ी एग्रेशन की थी राहु की, इसीलिए राहु बहुत ही गुस्सैल प्लैनेट है, एग्रेशन है। राहु एक क्रांतिकारी ग्रह है। तो जितने भी रिवॉल्यूशन होते हैं, एक आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन का, इसने दुनिया बदल के रख दिया। जब राहु आर्द्र नक्षत्र में 11 सितंबर 19 को आया, आज 20 मई तक इसने पूरी दुनिया की लाइफ स्टाइल को बदल दिया। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्लैनेट है। तो जब ये डिस्ट्रक्शन वाले नक्षत्र आर्द्रा में नक्षत्र में आया, तो इसने डिस्ट्रक्शन किया। और अब इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में आते ही चंद्रमा जो स्वयं देवता हैं इनके, वहाँ पे एक नया जन्म होगा। तो अब राहु देवता के नक्षत्र में आके ये देवता वाला रूप, तो राहु के 2 रूप हैं, एक राक्षस वाला जो उसने दिखा दिया, अब एक देवता रूप जो आप लोग देखोगे। देवता रूप में ये सडन गेन देता है, सडन अपॉर्चुनिटी देता है, ग्रोथ देता है, डेवलपमेंट देता है। अब आप ये देखो कि राहु का जिन लोगों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, आज जितना भी सोशल मीडिया है, ये सब राहु के देन है। क्योंकि राहु कटा हुआ सिर यानी सुपर ब्रेन, जितना भी ये हेड वाला पोर्शन है, ये राहु के अंतर्गत आता है। तो राहु क्या है? सुपर ब्रेन है। राहु की सोच, एक नया आइडिया, एक इन्वेंशन, ये समाज को देता है। तो जो भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आज हम और आप यूट्यूब से जुड़े हैं, तो इसमें राहु महाराज की कृपा है। तो राहु महाराज एक ऐसे ग्रह हैं कि जब ये पॉजिटिव इफेक्ट देने में आ जाते हैं, तो इनसे ज़्यादा कोई भी नहीं देता। ये एक मायावी प्लैनेट है, छत पर फाड़ के देते हैं, लेकिन जब लेने में आ जाते हैं तो कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। राहु महाराज की जो ब्लेसिंग, जिन पे ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है, तो इनका खुद का कोई राशि नहीं होती है। लेकिन जो लोग मिथुन राशि में राहु उच्च का माना जाता है, वृषभ राशि में राहु उच्च का माना जाता है, इनमें पैदा हुए, उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे और उनको हमेशा एक अच्छा प्रभाव मिलेगा। या जैसे मैंने बताया, चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, वो भी बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है। शतभिषा नक्षत्र ये माना जाता है कि पावर ऑफ 100 डॉक्टर्स, 100 हीलर के बराबर उसके अंदर क्षमता होती है। ये राहु हीलिंग कैपेसिटी देता है। स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, एक छोटे से पौधे के रूप में, लेकिन क्विक ग्रोथ होती है, कितने ही तूफान झेलते हुए उसकी बहुत भयंकर ग्रोथ होती है। आर्द्र नक्षत्र में ये सब कुछ परिवर्तन कर देता है और एक नई जिंदगी देता है। तो ये मैंने बताया आपको कि राहु की जब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होते हैं तो ये कितना अच्छा देता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि राहु अगर निगेटिव इन्फ्लुएंस में आता है, यह राहु पीड़ित होता है। राहु धनु राशि में नीच का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है, और जब ये नीच का ग्रह आता है तो इसकी सोच निगेटिव हो जाती है। तो जितने भी बैड वर्क हैं, बुरे कर्मों की तरह ये भागता है। ड्रग है, एडिक्शन है, ये सब निगेटिव राहु है। स्मोकिंग है, टोबैको है, चरस है, गांजा है, इलीगल जितने भी काम होते हैं, ये सब निगेटिव राहु के देन है। वहाँ से फिर कन्फ्यूजन और इल्यूजन पैदा होता है। जैसा कि देखा जाए, मेंटल टेंशन, फिर मानसिक बीमारियां देता है, डिप्रेशन, ये सब निगेटिव राहु की देन है। अब इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ चमत्कारिक उपाय की जरूरत है। राहु हमेशा अनयूजुअल रेमेडी में अच्छा रिजल्ट देता है। अनयूजुअल रेमेडी में ये है कि एक चांदी का हाथी, अगर आपको बिजनेस में सडन लॉस हो रहा है तो एक चांदी का हाथी आप अपने मंदिर में, पूजा घर में जरूर रखें। नंबर 2, राहु जब नेगेटिव होता है, अनवांटेड एक्सपेंसेस बढ़ा देता है, तो आपने चांदी का चौकोर टुकड़ा लेकर गंगा जल में डुबो के मंदिर में रख सकते हो, या स्क्वायर सिल्वर पीस आप अपने पॉकेट में हमेशा रखो। इससे अनवांटेड एक्सपेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे। तो अब हमने देखा, उपाय भी देखने के बाद अब वास्तु की तरफ से कैसे पकड़ें कि वास्तु की एनर्जी में
आपके राहु के वाइब्रेशन पॉजिटिव मिल रहे हैं या नेगेटिव। तो वास्तव में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन का मालिक, रूलर, राहु को माना गया है। राहु और केतु साउथ वेस्ट डायरेक्शन के मालिक हैं, जो अर्थ एलिमेंट हैं, जो स्टेबिलिटी का, जो बॉन्डिंग का, जो कंट्रोलिंग की डायरेक्शन है। अगर आपका मास्टर बेडरूम होता है और साउथ वेस्ट हैवी है, उस कॉर्नर को हैवी भी रखना है, तो आपकी बॉन्डिंग, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप और आपके कस्टमर से रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। आपका बिजनेस में पूरा, आपके ऑफिस में कंट्रोल रहेगा, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और बिजनेस की ग्रोथ हमेशा हाई स्टेटस की तरफ बढ़ोगे आप। लेकिन अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका मेन डोर हो गया, कट हो गया, ओपन हो गया, या टॉयलेट हो गया, या किचन हो गया, तो ये बस राहु के नेगेटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। नॉन स्टॉप प्रॉब्लम आएगी, घर के बच्चे एडिक्शन की तरफ भागेंगे। तो अब इसमें आप करोगे क्या? अगर आपकी किचन है तो उसको येलो कलर करा दीजिए। अगर आपका टॉयलेट है तो फिटकरी और साल्ट रख दीजिए। अगर आपका कट पोर्शन है या ओपन पोर्शन है या मेन डोर है तो पंचमुखी हनुमान जी मेन डोर पे आगे पीछे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वास्तु दोष कम हो जाएगा। वास्तु के अलावा अगर हम पॉमिस्ट्री में राहु की प्रेजेंस देखना चाहते हैं तो ये जो गैलरी है, इधर आपका वीनस शुक्र पर्वत है, ये आपका चंद्र पर्वत है। वीनस और मून के बीच में ये एक गैलरी जाती है ब्रेन लाइन तक। तो आधा पोर्शन केतु का है और आधा पोर्शन राहु का है। तो ये वाले पोर्शन में अगर आपका स्टार बनता है तो राहु पॉजिटिव वाइब्रेशन में है। इस पोर्शन में अगर आपके आईलैंड आता है, क्रॉस आता है, तो राहु के नेगेटिव वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से करियर में सडन लॉस होगा, करियर चेंजेज होंगे, जॉब छूट सकती है, लंबे समय तक परेशानी हो सकती है, बिजनेस बार बार बदलना पड़ सकता है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं देगा जहाँ पे राहु के नेगेटिव वाइब्रेशन होंगे। राहु की लाइंस भी होती हैं जो लाइफ लाइन से निकल के लक लाइन को काटती हैं, लाइफ लाइन से निकल के ब्रेन लाइन को काटती हैं। अगर ऐसे राहु की लाइन उपलब्ध हैं तो आप समझ लो राहु की जब भी महादशा और अंतरदशा आएगी तो ये अपना नेगेटिव इन्फ्लुएंस देगा। फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं। पॉमिस्ट्री के बाद अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन राहु के कैसे पता चलेंगे? तो जिन लोगों के किसी महीने की 4th, 13th, 22nd, 31st डेट ऑफ द मंथ को जन्म हुआ है, वो लोग राहु से प्रभावित हैं। या डेट ऑफ बर्थ का टोटल या नेम नंबर का टोटल अगर आपका 4 आता है तो भी आपके राहु के वाइब्रेशन आप मिलेंगे। राहु एक स्ट्रगलर है, 34 वर्ष तक बहुत स्ट्रगल कराता है, भले ही राहु पॉजिटिव क्यों ना, क्योंकि ये मेल्फिक प्लैनेट इसलिए माना जाता है कि ये आपको स्ट्रगल, इसका नेचर ही है, जो 34 ईयर्स तक मिनिमम स्ट्रगल कराता है, फिर आपको सेटिस्फेक्शन देता है। तो 4 नंबर अगर हम देखें तो 4 नंबर में एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या है? ये भी एंगल है, यानी एग्रेशन है, तीनों के एग्रेशन भरा हुआ है। ये लोग अपने ही रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए कई बार ये धर्म को, समाज को, इनकी परवाह नहीं करते, सभी को मित्र बना लेते हैं। तो इसलिए ये सभी के दोस्त होते हैं, इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, बाउंड्री लेस प्लैनेट होता है, तो ये आपको फॉरेन भी भेज सकता है। राहु आपको पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बना सकता है। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, 4 नंबर राहु से प्रभावित हैं। बराक ओबामा जो 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो भी राहु से प्रभावित हैं। राहु एक जादूगर है, तो देखा आपने किस तरह से इन लोगों का मैग्नेटिज्म जनता पे पड़ रहा है, फॉलोअर्स पे। तो ये 4 नंबर का प्रभाव है। तो राहु एक ऐसा मैजिशियन है, हिप्नोटिज्म है, मैस्मरिज्म वाला है, जो ये अपने तरफ लोगों को खींच लेता है अपनी प्रभावशाली बातों से, ऐसे कर्मों से। अब हम अगर आगे चलते हैं तो हम देखते हैं फेस रीडिंग पे
कि राहु की वाइब्रेशन आप कैसे पकड़ोगे। तो जैसे हमने प्रेसिडेंट बराक ओबामा की बात किया, तो उनका देखो आप, इतना बड़ा फोरहेड और फिर नीचे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल होता है राहु का, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजिस्ट है, स्ट्रेटजिक प्लानर है। तो यहाँ पे राहु बहुत बड़ा एडवाइजर का रोल, इंडस्ट्रियलिस्ट का रोल, बहुत ज़्यादा काउंसलर, बहुत बड़े काउंसलर का रोल। तो ये किसी को भी नीचे से उठा के ऊपर पहुंचा सकता है, रंग से राजा बना सकता है। लेकिन अगर राहु बिगड़ जाए तो एक राजा को भी, एक अमीर को भी सड़क पे ला देता है। ये राहु का प्रभाव है। ग्राफोलॉजी में कैसे पता चलेगा कि हमारी राइटिंग में भी, सिग्नेचर में भी राहु का इन्फ्लुएंस आता है। अगर आप इनके बराक ओबामा के बी और ओ, इतने बड़े ओवर लार्ज सिग्नेचर जो कि राहु के प्रभाव को दिखाते हैं, एक बिग पर्सनालिटी, एक ओवर एम्बिशियस, एक ओवर अचीवर, ये बनाता है राहु। तो जब बिग राइटिंग, लार्ज राइटिंग में आप, या कोई भी ऐसा लेटर जो पूरे राइटिंग में एक अलग से दिख जाए, तो आप समझ लो उस पे राहु क्या पॉजिटिव वाइब्रेशन। लेकिन राइटिंग में अगर लिखते लिखते आपकी राइटिंग नीचे की तरफ डाउन चले, डाउनवर्ड्स, तो समझ लो आप डिप्रेशन के शिकार हो। क्योंकि राहु अगर बिगड़ जाए, राहु अगर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, तो फिर फ्रस्ट्रेशन देता है। क्योंकि राहु हमेशा हाई टारगेट सेट करता है, कई बार रियलिस्टिक नहीं हो पाते, अचीव नहीं हो पाते, तो वो डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी भी देता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी देता है, नेगेटिव थॉट भी देता है। तो सुनने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, और आप सभी लोगों ने मेरे को इतना मोटिवेशन दिया, इसके लिए भी बारंबार धन्यवाद। नमस्कार।